हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो है जो टॉपिक है आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, फिर भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। खास करके कल का दिन जो है वो दशहरा है। सबको पता है कि दशहरा किस चीज़ के लिए मनाया जाता है, तो उस चीज़ का मैं फिर से आप लोगों को रिपीट नहीं करूँगी। सबसे पहले आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए कल का दिन सबके लिए बहुत खास होने वाला है। बुराई की मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कल ऐसा क्या होगा आप लोगों के लाइफ में जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या क्या हो सकता है आप लोगों की लाइफ में हम देखना चाहते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है, सिर्फ एक दिन की एनर्जी होगी कि क्या हो सकता है कल खास दशहरे के दिन क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आइए देखते हैं। आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगा, जो मैंने एक दीदी से कॉपी किया था, मैंने उनको भी बता दिया। उनको भी बहुत खुशी हुई कि मैंने उनके स्टाइल को अपनाया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत अच्छी रीडिंग मिली। तो मैं डिटेल में देखना चाहूँगी कि कल का दिन हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, दशहरे का दिन हम सबके लाइफ में क्या क्या सौगात लेकर आएगा, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको संभल कर रहना है, इन सब के बारे में हमको डिटेल पता चल जाएगी। इसीलिए आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है कल। ओके, 3 of Pentacles, 8 of Cups, Hangman and 10 of Cups. ओके, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है चैरियट। ओके, चैरियट कार्ड जो है वो प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो ये तय है कि कल आप लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस होगी, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। इन कार्ड्स को ना हम देखते हैं डिटेल में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइलाइट्स क्या है कल की। आप किसी चीज़ पे स्टक थे, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में अगर स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ से आप जाने वाले हो। वो सिचुएशन आपकी लाइफ से हटने वाली है और प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देता है हैप्पी फैमिली लाइफ को। तो आपका कल का दिन बहुत खुशनुमा रहने वाला है। सब परिवार मिलकर साथ में कुछ काम करोगे या साथ में टाइम स्पेंड करोगे। तो ये बेसिकली दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आप अपने फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करने वाले हो। स्टकनेस आपके लाइफ से जाने वाली है। आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे की तरफ, आपके सन की तरफ जा रहे हो। लेकिन इसको डिटेल में देखने के लिए मैं एक छोटू सा मेरा डेक है उसको यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से हर चीज़ मैच नहीं हो सकती। सो आपसे जितना रेजोनेट हो रहा है आप उसको ले सकते हो। ओके, अच्छा 3 कार्ड्स आए। ओके, फिर से 10 ऑफ कप्स। ओके, इसको मैं कहाँ रखूँ? चलो इधर रख देती हूँ। और ये है हर्मिट की एनर्जी। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 ऑफ पेंटाकल्स का जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है, अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो पैशन को दर्शाता है। चीज़ों को फास्ट फॉरवर्डनेस में आगे जाने को दर्शा रहा है। तो यस, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी तो वो आपकी लाइफ से निकलने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू, फॉर अस, जिनसे भी ये रिलेट हो रहा है उन सबको, ठीक है। और ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है ना कि आपको गाइडेंस मिल रही है। और एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि दीपक तले अंधेरा, इस कार्ड का मीनिंग वो होता है। तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो सिचुएशन को समझ नहीं पाते थे, या फिर समझ पाते थे बट उससे बाहर कैसे निकले ये समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली कल के दिन आप लोगों को कुछ ऐसा समझेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि जो सिचुएशन बहुत स्लो मोशन में जा रही थी, स्लो मोशन में डूब जाओ तेरी आंखों की ओशन में, स्लो मोशन में। मुझे गाने का मन कर रहा है, मैंने गा दिया। ओके, नो ऑफेंसिव। तो देखो, ये देखो, आग और पानी, कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ से
जो निगेटिविटी है वो निकल जाने वाली है, जो स्टकनेस है, जो बहुत स्लो मोशन की एनर्जी है, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में होने वाली है। अब वो किस रिलेटेड है वो आप ही समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या है ऐसा जो बहुत स्लो मोशन में है, उसको फास्ट होने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ से फास्ट फॉरवर्डनेस आपकी लाइफ में आ रही है। और अगर आप इमोशनली हर्ट होते थे, या आप फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स थी, या किसी को हेल्थ इश्यूज थे, ये दोनों ही कार्ड हेल्थ इश्यूज को बताते हैं। करियर में कोई ब्लॉकेजेस था तो वो सब आपके लाइफ से निकलने वाला है। और और एक पर्टिकुलर मैसेज है लव लाइफ के रिलेटेड, द मून कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। देखा 3 नाइट है, ओके यहाँ किंग है, सॉरी मैंने नाइट ये किया, लेकिन यस 1 2 3 यहाँ 3 नाइट्स है, जो दर्शाता है कि चीज़ों को एक्चुअल में एक्शन मोड पे लेके आना। वाओ ओके, तो लव लाइफ के रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, द मून कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो मुझे ये बता रहा है अगर आपकी लव लाइफ कहीं स्टक हो रही थी, क्योंकि मून जो है वो थोड़ा सा पास्ट लाइफ कर्म सब अपने अंदर से निकाल रहे थे, तो सब बहुत सारे लोग जो है उनका पास्ट लाइफ कर्मों से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि मून कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मूवमेंट की एनर्जी है। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत मायूस, निराश, हताश फील कर रहे थे, तो वही कल आपके लव लाइफ में बहुत ही खुशनुमा दिन हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोग जो है वो अपने लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं। शायद आप किसी से मुलाकात कर सकते हैं, प्रपोजल किसी को मिल सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये तीनों ही कार्ड शादी को दर्शाते हैं या हैप्पी फैमिली लाइफ को दर्शा रहे हैं। तो यस, कल आप लोग अपनी शादी तय कर सकते हो, या आपको आपका मनचाहा पार्टनर मिल सकता है, या फिर आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुशनुमा टाइम स्पेंड करने वाले हो। आपकी इमोशंस बैलेंस रहने वाली है, आप हैप्पीनेस को फील करने वाले हो। ये जो सैड एनर्जी थी, ये सैड एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। हेल्थ इश्यूज आपके रिकवर होंगे, कल आप बहुत खुश महसूस करने वाले हो। ओके, तो देखते हैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि कल की एनर्जी खास करके हमारे लिए कैसे रहने वाली है। डोर टू स्पिरिट, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोन। वाओ, ओह जस्ट अ मिनट, ओके आई थिंक थोड़ा सा ना कैमरा हिल गया मेरा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। और लास्ट कार्ड में लेना चाहती हूँ, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। बहुत खूबसूरत एनर्जी है कल की। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे ये जो कार्ड था चैरियट, ये बैलेंस को दर्शाता है। मैजिशियन एंड द मिरर, इट्स अगेन शो अ बैलेंस, क्योंकि आप तभी मैजिशियन बन सकते हो जब आपके चक्रास बैलेंस हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो। ओके ठीक है, मुझे जो करना है, जस्ट मिनट देना मुझे। ओके तो मुझे ना ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं अभी। मैं इन कार्ड्स को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, बट क्योंकि मुझे डिसिट का कार्ड देखना है कि ओके, मैं सबसे पहले जो मेन मैसेज मुझे मिल रहे हैं वो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल आपकी लाइफ में कोई आपको ऐसा मैसेज मिलेगा जो बर्ड्स अगर आपको कल दिखाई दे तो समझ लेना कि स्पिरिट आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। 32 नंबर 5 होता है, आपकी लाइफ कल चेंज होने वाली है। क्या होने वाली है, कैसे चेंज होने वाली है, डिसीट का कार्ड है। अगर आप अपने आप को बहुत ही कम आंकते थे, कम समझते थे, दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते थे, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि वही चीज़ आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करती थी। तो आपको 6 चक्रा, मतलब आपकी 3rd आई चक्रा, आपकी जो इंट्यूशन है वो ऑन पॉइंट होगी और आप समझ पाओगे कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। 1st चक्रा यानी रूट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आप अपने कर्मों से अपनी लाइफ में वो सफलता पाने वाले हो जिसके आप हकदार हो। तो कुछ एक्सट्रीम आपकी लाइफ में कल होने वाला है। हर चीज हर लोगों के लिए एक्सट्रीम नहीं होगा, बट यस, कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में जरूर होंगी जिसको लेकर आप खुश फील करने वाले हो। क्यों? क्योंकि 6 चक्रा जो है वो भगवान शिव को दर्शाता है। मतलब जैसे मैंने आई थिंक पहले भी बताया था, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलार चक्रा, ये 3 चक्रा शक्ति को दर्शाते हैं।
पार्वती को दर्शाते हैं। और हार्ट चक्रा विष्णु का है। ओके, ठीक है, आई थिंक, या सोलर, थोड़ा सा मुझे अभी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बट यस, जो अपर बॉडी के चक्रास है जिसको हम बोलते हैं थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड सोलर सॉरी क्राउन चक्रा, तो ये तीनों चक्रास जो है उनके स्वामी जो है वो है शिव जी। तो शिव और शक्ति एक होने वाले हैं, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये 8 और 4 मतलब कर्मों से स्टेबिलिटी मिल रही है। आपकी इंट्यूशन की मदद से आप अपने लाइफ को स्टेबल करने वाले हो। फिर भी मैं इन सब के लिए फास्टली देखती हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, ताकि हम जो है वो क्लियर हो सके, है ना, कि क्या हो सकता है कल। ओके, यस, वाओ, थैंक यू गॉड। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ओके, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में इमोशनल हीलिंग आ रही है। ओके, जो आप झगड़ रहे थे ना अपने इमोशंस के साथ, अप्स एंड डाउन्स हो रही थी, आपको लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो कल आपकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है। जो आपको शायद फेदर दिख सकते हैं, आपको वाइट पीजन दिख सकता है, डव बोलते हैं, डव भी दिख सकता है। अगर आप बहुत धूप में खड़े हो और कहीं से अचानक से आपको एक विंड आएगी और आपको ऐसे दिल को तसल्ली दी जाएगी, अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो तो समझ लेना कि स्पिरिट जो है, स्पिरिट गाइड्स या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स है या फिर जो एंजल्स है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको प्यार दे रहे हैं। आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है कल, तो आप बहुत खुश महसूस करोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड आई चक्रा, ये हमको बता रहे हैं कि अब तक आप बहुत कंफ्यूजन वाले माइंड स्टेट पे थे, तो आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको एक न्यू विजन दिखाई देगा अपने लाइफ का, या एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होते हुए दिखाई देगी। कुछ लोगों को फाइनेंस रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकती है। ओके, डिसिट की एनर्जी में अगर आप रहते थे कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, कभी मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझ में कोई वो बात ही नहीं है जो औरों में है, तो अब आप समझोगे द स्टार एंड द एम्परर, इट्स अ बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में कल आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होने वाला है कि जहां आप खुद को कुछ नहीं समझते थे, वही आप अपने आप को द एम्परर की एनर्जी में पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि यू आर वर्दी, आप प्रीशियस हो। आपकी लाइफ का जो डिसीजन है वो आप खुद ले सकते हो, और उसके लिए आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आप अपने लाइफ को अपने तरीके से हैंडल करने वाले हो, और आप अपने सपनों की ओर उड़ान लेने वाले हो। और रूट चक्र जो का मैसेज है, तो आर्कएंजल माइकल आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो भी टेंशन, बर्डन, परेशानियां थी वो आपके लाइफ से जा रही है, और जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज थे, तो निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये सब था, तो आप उन सब से आप मुक्त होने वाले हो। पास्ट लाइफ कर्मों से मुक्त हो रहे हो। अगेन ये कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, स्पीडी ग्रोथ का। तो यस, आपकी ग्रोथ होगी। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे भी कल सीमोल्लंघन होता है, तो बहुत लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि टुमारो इज व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी किसी के लिए ये डिवाइन टाइमिंग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की शादी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई गुड न्यूज आने वाली है। तो यस, बहुत कुछ हो सकता है कल। आपको बस अपनी आंखें, कान और इंट्यूशन ओपन रखनी है। ओके, और बस कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ मैं। ये है मिस्टिकल शामन ओरेकल कार्ड्स। तो ये हमारे एंसेस्टर्स से जुड़े होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं शामन जो है वो सबसे बड़े हीलर होते हैं। तो उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी कहीं किसी जगह पे शामन जिंदा है। सो अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना, शामन का आपको अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, तो आपने अगर वो भेड़िया मूवी देखी होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट में जब भेड़िया को कंट्रोल करना होता था, तो वो जो इंसान को बुलाया गया था वही शामन है। तो यस, हम देखते हैं। आप साउथ अफ्रीका में इस साउथ अफ्रीका को अगर कभी गए, तो आप ज़रूर उस तरह की चीज़ों को देख पाओगे। ओके, ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल। ओह शिट, इतने नहीं लेना सकी। ओके, ये गिरने वाला है। ठीक है,
और सिर्फ एक ही लेना चाहती हूँ मैं। आप ही दे दो भगवान। द रैटल। ओके, हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है। ओके, जैगवार। मैंने भेड़िया का नाम लिया, और ये ऑफ कोर्स ये भेड़िया नहीं है, बट यस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मुझे ये मून की एनर्जी दे रहा है। यहाँ चाहे जो भी हो, मुझे ये कार्ड जो है वो मून और वुल्फ मून होता है, या फिर वो जो दिन होता है ना कि जहाँ न्यू मून, सॉरी फुल मून की जो एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी, तब आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट होने वाला है। और वो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद वो ना इस तरह का है कुछ कि वो चीज़ें शायद लोगों को गलत लग सकती है, हाँ, बट वो आपके लिए सही है। कुछ ऐसा होने वाला है। ऑफ कोर्स ये कल उस चीज़ की शुरुआत होगी। द अर्थ कीपर, तो शायद कुछ लोगों को अपने यहाँ भी फुल मून की एनर्जी है, देखो, और यहाँ भी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग जो है ना वो अपने लाइफ पर्पज से, सोल पर्पज से हो सकता है उनको वो दिख सकता है उनका सोल पर्पज क्या है, उनका लाइफ पर्पज क्या है। विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता सकती है। ओके, क्योंकि सोल रिट्राइवल, आप अपनी लाइफ में अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। मैं एक यहाँ मुझे ना ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है। आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, और कुछ ऐसा रेडिश भी दिख रहा है मुझे कि जो आपके लाइफ में ना एक पैशन को दर्शाएगा। और ये जो इसकी आंखें हैं जैगवार की, वो इविल आई को दर्शाता है, बट आप प्रोटेक्टेड रहोगे। यहाँ विंग्स है, देखिए, है ना। चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझने वाले हो। किसी ना किसी तरीके से आपको वो समझेगा। आपको इंट्यूशन आ सकती है, ड्रीम आ सकते हैं, आपको विजन्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ अलग हटकर आपकी लाइफ में आपको खुद के बारे में कुछ पता चलने वाला है। ओके, और आज ही मैंने ये खूबसूरत डेक मिला है मुझे, पॉकेट एनिमल स्पिरिट। तो इसकी मैं रीडिंग करूंगी, बट एक ही चीज़ बताऊंगी कि इसके लिए ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज ही मैंने लाई हूँ। तो मैं ये इस कार्ड से हम सब के लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि हमको क्या करना चाहिए, या हमारी लाइफ में क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ये एनिमल स्पिरिट डेक है, मैंने नया अभी आज ही आया है मेरे पास, और इसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो बीच में मैं पॉज करूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे थोड़े से देखने पड़ेंगे कि द पॉइंट ऑफ, मतलब जिन्होंने ये कार्ड बनाया है, डेक बनाया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्ड का वो क्या मतलब बताना चाहते हैं। वाओ, फिश की एनर्जी है, अगेन यहाँ मून की एनर्जी है। वाओ, स्टारफिश, ओ माय गॉड, ये चल क्या रहा है भाई। एंड बियर, ओके। बॉटम टर्टल, अगेन वाटर एनर्जी दिख रही है। फिर भी मैं अभी थोड़ा सा पॉज करती हूँ और आपको इन सब के मीनिंग बताती हूँ, जिससे जो रेजोनेट हो रहा है आप ज़रूर लेना। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके थोड़ा सा मैंने कार्ड्स की मीनिंग को देखा। मैं यहाँ पढ़ के बताऊंगी तो बहुत टाइम लगता ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपको मैसेज मिल रहा है। सबसे पहले बियर का जो कार्ड है उस पर मेरा ध्यान गया। ये है अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है। आपकी जो लाइफ में अब समय है आपके लाइफ में एक्शन लेने का। ओके, आपको बताया जा रहा है आपके लाइफ में अब समय है एक्शन लेने का। सिर्फ सोचना नहीं है, उस सोच को धरातल पे उतरने के लिए मेहनत करने का, या एक्चुअल मूवमेंट्स को एक्चुअली वो चीज़ें करना स्टार्ट करना। ये आपके लिए मैसेज है। एक्शन मोड में आना है आपको। इसलिए यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मिसिंग थी हमारे फर्स्ट वाले इसमें क्योंकि वो एक्शन को दर्शाता है। स्टारफिश आपको बताता है कि खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है आपको। आप ऑलरेडी प्रीशियस पर्सन हो। आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट की एनर्जी को दर्शा रहा है, आप जैसे हो वैसे बहुत ब्यूटीफुल हो। तो अपने ऊपर कभी डाउट नहीं लेना है, अपने ऊपर प्राउड फील करना है। अपने आप में आप बहुत परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। आपके अंदर के कुछ ऐसे गुण आपको समझ में आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं थे। फिश की एनर्जी दर्शाता है कभी कभी डिस्ट्रैक्शन को और इमोशनल
एक चीज़ पे नहीं टिकना वही डिस्ट्रैक्शन होता है। बट फिर भी मुझे एक लग रहा है ना कि अगर आप मून में फिश मेडिटेशन करोगे या फिर फिश टैंक अगर आपके घर में हो तो उनको देख कर अगर आप मेडिटेशन करोगे, कभी कभी मेडिटेशन खुले आंखों से भी किया जा सकता है फिश को देख कर, तो अगर आप वैसा करोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचोगे और आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता जाता है। और जैसे आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हीलिंग आती है, क्योंकि फिश जो है वो हीलिंग को भी दर्शाता है। और बॉटम ऑफ डेक है टर्टल, जो स्टेबिलिटी को दर्शाता है, जो अर्थ एंड वाटर दोनों ही एलिमेंट्स को जोड़ के रखता है। जो आज की रीडिंग का जो थीम मुझे लग रहा है ना कि वाटर और अर्थ एलिमेंट, और वाटर और अर्थ एलिमेंट जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, जो रूट चक्रा भी दर्शाता है, फर्टिलिटी। तो अगर कोई सच में प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहता है, कल का दिन बहुत शुभ है। और यस, बहुत सारी आइडियाज आपको कल मिल सकती हैं, और शायद वही एक मुझे लगता है फाइनेंशियली जो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ आइडिया ऐसी होगी, आपको कल ऐसी आइडिया आएगी जो आपको पैसा, या फिर बोलते हैं कि हम आपको एक मनी के लिए वे ओपन हो, इस तरह का, जो कैश करके आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो, इस तरह से भी हो सकता है जिससे आप पैसे कमा सको। और स्लोली एंड स्टेडी आपकी लाइफ में आप स्टेबल हो रहे हो, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। तो आई थिंक इनफ रीडिंग हो गई, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। ऑफ कोर्स मैं उसको थोड़ा सा कट कुट करके थोड़ा सा उसमें टाइम फास्ट फॉरवर्डनेस में लेकर कोशिश करूंगी 20 मिनट्स तक हो। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रीडिंग के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।